दोस्तों, मैं सरफराज पठान, आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष। आज के मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक छोटी सी सीख देने के लिए, बोले तो सिखाने के लिए आया हूं। जो मेरा अनुभव है, मेरी उम्र अभी रनिंग 42 साल की है और मैं सोशल फील्ड में करीबन 20 साल से हूं और 20 साल से मैं हर एक समस्या पे काम करते आ रहा हूं। चाहे लोगों के घरगुती मसले हो, क्रिमिनल मसले हो, रोड के मसले हो, नगर पालिका के मसले हो, कमिश्नर ऑफिस के मसले हो, पुलिस स्टेशनों के मसले हो, कलेक्टर ऑफिस के मसले हो या मंत्रालय के मसले हो। जो भी मसले मेरे पास आते हैं, कोशिश करता हूं उसको हैंडल करने की और उसको सही तरीके से पाठ पुरावा करने की। एक मसला मेरे पास करीबन 6 महीने से चालू था, 2 मियाँ बीवी का। उस मसले को मैं प्रॉपर तरीके से हैंडल कर रहा था। मेरी इच्छा थी कि वो मसला हल हो जाए और दोनों मियाँ बीवी अच्छे से साथ में रहे और उनकी घर गृहस्थी चले। लेकिन इस 6 महीने के दौरान में मेरी 42 साल की उम्र में ये पहला अनुभव मुझे मिला और कुछ सीखने मिला। हम जो फील्ड में है, सोशल फील्ड और पत्रकारिता की जो फील्ड है, इसमें हमारे पास हर एक किस्म के मसले आते हैं और ऐसी चीजों में हमको कुछ सीखने मिलता है या दूसरों को सिखाने के लिए मिलता है। तो मेरे जो 20 साल का जो मेरा पॉलिटिकल और सामाजिक करियर है और जो मेरी 42 साल की उम्र का एक सीनियरिटी का अनुभव है, उस अनुभव में मुझे एक चीज सीखने के लिए ये मिली। जो 6 महीने से मियाँ बीवी का मसला मेरे पास चालू था, वो मसले के अंदर शोहर की तकरार थी कि उसकी बीवी की और उसकी आपस में बनती नहीं, दोनों के बीच में काफी नाइत्तेफाकी है। इनडायरेक्टली बोलूं तो दोनों के बीच में मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे के लिए अपनापन नहीं है। और सेम यही कंप्लेंट बीवी की है। बीवी को यह लगता है कि उसका शोहर उसकी केयर नहीं करता, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके फेवर में बात नहीं करता, उससे प्यार नहीं करता, वगैरह वगैरह। करीबन 6 महीने से इस चीज को देखते मैं सोचा था किस दिन मैं कुछ निर्णय पे निकलूं और इनको कोई निर्णय दे पाऊं। लेकिन मुझे इसके अंदर एक चीज समझ में आई थी कि दोनों के बीच में, खास करके बीवी के दिल में शोहर के लिए मोहब्बत नहीं है। बीवी सिर्फ दिखावा करती है। बीवी शोहर से अपनेपन का या अपने प्यार का सिर्फ दिखावा करती है, उसको उससे प्यार नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लोग, मतलब उसके मायके के लोगों से प्यार करती है। तो मैंने जो मसला मेरे पास आया था, उस व्यक्ति, मतलब उस पुरुष को, उस आदमी को मैंने एक सलाह दिया। बोला, भाई किसी निर्णय पे जाने से पहले मेरी एक राय तुमको ये है, क्योंकि वो आदमी उस रिश्ते को कहीं ना कहीं खत्म करने के कतार पे आ चुका था। वो उससे डिवोर्स लेना चाहता था, उससे अलग होना चाहता था, उस रिश्ते को खत्म करना चाहता था। लेकिन 6 महीने से मैं उस रिश्ते को कहीं ना कहीं जोड़ने की और चलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में काफी दूरी आ चुकी है और बीवी जो दिखावा करती है वो हस्बैंड को कहीं ना कहीं समझ में आ गया और कहीं ना कहीं उसको लगा कि मेरी बीवी सिर्फ दिखावा करती, मुझसे प्यार नहीं करती। तो इस चीज का क्लियरेशन निकलने के लिए मैंने उस आदमी को सलाह ये दिया, उस लड़के को सलाह ये दिया, बोला भाई एक दिन तुम ऐसा करो, अगर तुम्हारी बीवी सच में तुमसे प्यार करती है कि नहीं करती है, इसका रिजल्ट तुमको मिल जाएगा। किसी से किसी सोशल वर्कर के पास या किसी जानकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक टिप देता हूं, एक बात बताता हूं, वो आप करो और इंशाल्लाह उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीवी आपसे कितना प्यार करती है और आपका रिश्ता ये आगे टिकेगा कि नहीं टिकेगा और आपको ये चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। इससे आपको अनुभव आएगा और आपको आपका निर्णय लेने में आसानी पड़ेगी। तो मैंने उसको एक सजेशन ये दिया कि भाई, और ये सजेशन सिर्फ उनके लिए है जो अपनों में पराया ढूंढना चाहते हैं। समझे ना? अपनों में पराया बोले तो हमारे अपनों में जो पराये है, मतलब सिर्फ हमारे अपने आप को दिखाने का शो करते हैं कि मैं तेरा भाई, मैं तेरी बहन, या मैं तेरी बीवी, या मैं तेरी खाला, मुमानी, चाची, जो दिखावे के रिश्ते रहते हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट है। तो ये ट्रीटमेंट मैंने उसको क्या दिया, मैंने उसको बोला, भाई अगर तेरे को लगता है कि तेरी बीवी तेरे से मोहब्बत नहीं करती है, तो तू क्या कर, तेरी बीवी के जो अपने हैं, अपने बोले तो मायके वाले, जो अपने हैं
उनके साथ में तू थोड़ा कड़क बर्ताव कर। ये सलाह थी, ये सबके लिए नहीं है, जो लोग समझदार है, जानकार है, उनके लिए है। मुझको बोला कड़क बर्ताव कर, मतलब उनसे रूटली बात करना, लड़की के मायके वालों के खिलाफ बोलना, ऐसा कुछ बोलना कि लड़की को हर्ट हो, उसका दिल दुखे और वो रिएक्ट करे। तो उसने बोला भाई क्या करो ऐसा? तो बोला कुछ भी, चाहे तेरे सालों के बारे में या सास के बारे में या ससुरे के बारे में या और किसी और के बारे में, सालियों के बारे में या उनके बच्चों के बारे में, किसी के बारे में ऐसे कुछ शब्द बोल कि जिससे उसका मन दुखे और एकदम बौखलाए जाए, चिड़चिड़ करे और चिड़ करके तेको रिएक्ट करे। तो बोले भाई ऐसा क्या बोलूं? बोले जो भी तेको सफिशिएंट लगे, मैं नहीं बताऊंगा कि क्या बोलना चाहिए, लेकिन तू बोल। वो बोलने के बाद अगर तेरी बीबी तेरे से झगड़ा करती है, तेरे आंग पे आती है, तेरे को रिएक्ट करती है, तो इसका मतलब वो तेरे से प्यार नहीं करती, वो अपनी मायके वालों से, मतलब अपने भाइयों से, अपनी बहनों, जिसके ऊपर भी, जिसके वजह से भी वो तेरे से झगड़ा करी, तो उससे वो प्यार करती, उनके मायके वाले, तेरे से प्यार नहीं करती, इसका मतलब ये होगा। तो बोला कैसा? तो इंसान जब जिससे प्यार करता है, उसने अगर उसके किसी के भी खिलाफ में, उसे खुद के खिलाफ में भी कुछ बोला, तो वो रिएक्ट नहीं करता है, वो सुन के एक कान से सुनता और दूसरे कान से छोड़ देता, खुद के बारे में भी बोले तो। लेकिन अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता है और उसे किसी अपने के बारे में अगर तुम उसको बुरा बोलेंगे, तो वो 100% तुमसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता। और ये जब मैंने उसको सलाह दिया, तो उस व्यक्ति ने, उस आदमी ने, उस लड़के ने यही किया कि उसने उसके मायके वालों के बारे में बुरा भला बोला। और जैसे उसने बुरा भला बोला, उस औरत ने, उस शादीशुदा औरत ने, उस आदमी की वाइफ ने इतना रिएक्ट करा, उसको इतना रिएक्ट करा और इतना झगड़ा किया, वो बोला शायद अगर और मैं थोड़ी देर बोलता तो मुझे मारने लग जाती। तो उसको ये समझ में आ गया कि उसकी बीवी उससे प्यार नहीं करती, उसकी बीवी आज भी मायके वालों से प्यार करती, अपने शोहर से प्यार नहीं करती। वो मजबूरी में अपना रिश्ता निभा रही है और मजबूरी में अपना रिश्ता चला रही है। सच्ची, ईमानदार और वफादार बीवी उसको बोलेंगे जो अपने शोहर की हर एक बात को, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, नजरअंदाज करके इस कान से छोड़ सुन के उस कान से अगर छोड़ दे, तो वो लायक बीवी कहलाती है और वो सौसारी बीवी कहलाती है, वो निष्ठावान बीवी कहलाती है, वो वफादार बीवी कहलाती है, दुख सुख में खड़े रहने वाली बीवी कहलाती है, दुख में सुख में सक्षम बन के अपने भाई और बहनों से पहले खड़े रहने वाली बीवी कहलाती है। तो इससे मुझे भी एक अनुभव मिला मेरे 20 साल के करियर में और 42 साल की उम्र में, कि अगर परायों में अपनों में पराया ढूंढना है तो इस तरीके का ट्रीटमेंट करना चाहिए। जिसको भी आप अपना समझते हैं तो उसके करीबी के बारे में उसके पास चुगली करो, बुरा भला बोलो, वो अगर रिएक्ट करता है, इसका मतलब आपका वन साइड प्यार है, आप वन साइड उसको पसंद करते या प्यार करते, वो आपसे प्यार नहीं करता, आपको पसंद नहीं करता, दिखावा करता। क्यों? क्योंकि वो अपने जो जिसके बारे में तुम उसको बुरा भला बोलेंगे, उसकी साइड पीठ पीछे लेता है। मतलब सामने वाला, मैं अगर सामने से किसी को बोल रहा और वो मुझसे झगड़ा कर रहा किसी थर्ड पर्सन के लिए, जो सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मतलब तुमसे ज्यादा वो उससे मोहब्बत करता, क्योंकि उसके पीठ पीछे भी बुराई नहीं सुन सकता वो उसकी। ये इस चीज में समझ में आया मुझे। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो सोचेंगे जाने दो, पीठ पीछे, वो क्या सुनने के लिए यहाँ पर है, गाली भी दिया, बुरा भला ही बोला तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन वो रिएक्ट करता है, इसका मतलब वो तुमसे ज्यादा उससे प्यार करता है, इसलिए उसकी पीठ पीछे भी तुमसे रिएक्ट कर रहा है और तुमसे झगड़ा कर रहा है। ये चीज 42 साल की उम्र में सीखने मिली, 20 साल के पॉलिटिकल सामाजिक करियर में देखने मिली, अनुभव मिला, और ये चीज मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग भी अगर अपनों में पराये ढूंढना चाहते हैं और अपनों में कोई दोगले पहचानना चाहते हैं, तो ये ट्रीटमेंट जरूर करें। रिएक्ट अगर करते हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, भाई हो, बहन हो, बीबी हो, कोई भी हो, वो रिएक्ट करते हैं तो समझ जाओ वो आपसे प्यार नहीं करते। ये मेरा पर्सनल अनुभव, जिसको मानना है माने, किसी को जबरदस्ती नहीं है, मेरा अनुभव है। आप लोगों को मेरा अनुभव कैसा लगा, मेरी सलाह कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
मैंने सही सलाह दिया या गलत सलाह दिया, और उस बीवी के लिए आपकी सलाह क्या है जो बीवी उस आदमी को दिखावे का प्यार दिखाती थी, और जब मैंने उसको सलाह दिया कि तू उसके मायके वालों के खिलाफ में बोल, वो रिएक्ट करेंगी, तो उसने रिएक्ट की, इतना रिएक्ट की कि अगर वो थोड़ी देर उसको और पम करता कभी तो उसको मारने लग जाती। तो उस बीवी के लिए सलाह क्या है आप लोगों की, और मैंने जो ये सलाह उसको दिया ये सलाह सही है या गलत है, और मेरे लिए क्या सलाह है आप लोग जरूर बताएं, और ये वीडियो सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि यह अनुभव हर किसी की जिंदगी में एक बार सबने लेना चाहिए। जो भी जिसको अपना समझता है उसने एक बार तो अनुभव करना चाहिए। चलिए, जय हिंद, खुदा हाफिज।